एमटी वर्ल्ड फैक्ट्स के मुअज़्ज़ज़ दोस्तों, मैं हूँ मारिया ताहिर। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की पैदाइश से वफ़ात तक की मुकम्मल तारीख़ी कहानी। जी हाँ दोस्तों, मार्च 1947 में ताजे बरतानिया के ख़ानदान से लॉर्ड माउंटबेटन हिंदुस्तान का वासराय बनकर आया तो उसने ऐलान किया कि हिंदुस्तान को 1948 में नहीं बल्कि इससे कबल ही 15 अगस्त 1947 को आज़ादी दे दी जाएगी। 12 अप्रैल 1947 को कांग्रेस ने पंजाब और बंगाल की तकसीम का मुतालबा पेश किया और 3 जून 1947 को कायदे आज़म ने मुस्लिम लीग की मजलिस आमला से एक तारीखी खिताब फरमाया था। 4 जुलाई 1947 को कानून आज़ादी हिंद पार्लियामेंट में मंजूर कर लिया गया था। पाकिस्तान की पहली दस्तूर साज असम्बली के अराकीन का इंतखाब इन्हीं अरकान असम्बली से किया जाना था जो 1945-46 के आम इंतखाबात में मरकजी और सूबाई असम्बलियों के रुकन मुंतखब हुए थे। पाकिस्तान में ये पहली दस्तूर साज असम्बली 69 अफराद पर मुश्तमिल थी, जिनमें से 44 का ताल्लुक मशरकी बंगाल, 17 का मगरबी पंजाब, 4 का सिंध, 3 का सरहद और 1 का ताल्लुक बलोचिस्तान से था। 10 अगस्त 1947 को कराची में साबक सिंध की सूबाई असम्बली का अजलास शुरू हुआ। इस अजलास में 69 में से 52 अफराद हाजिर थे। जी हाँ दोस्तों, कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह 11 अगस्त 1947 तक 11 सितंबर 1948 यानी तादमे हयात मुस्लिम लीग में रहे। असम्बली के पहले अजलास की सदारत अकलीती फिरके से ताल्लुक रखने वाले रुकन जोगिंदर नाथ मंडल ने की। अगले दिन 11 अगस्त 1947 को 7 अरकान ने असम्बली के मुस्तकिल सदर के इंतखाबात के लिए कागजात नामजदगी दाखिल करवाए। इन तमाम कागजात में से इस ओहदे के लिए कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह का नाम तजवीज़ किया गया था। चुनाचे मिस्टर जोगिंदर नाथ मंडल ने कायदे आज़म के बिला मुकाबला सदर होने का बाज़ाब्ता ऐलान कर दिया। 11 अगस्त 1947 को पाकिस्तान की मजलिस दस्तूर साज में लॉर्ड माउंटबेटन को मदऊ किया गया था। इस मौके पर लॉर्ड माउंटबेटन ने एक तकरीर की थी और फिर बानिए पाकिस्तान ने भी जवाबी तकरीर फरमाई थी और फिर 14 अगस्त 1947 को पाकिस्तान मार्ज़े वजूद में आ गया था और क़यामे पाकिस्तान के बाद 15 अगस्त 1947 को पहला गजट नोटिफिकेशन जारी किया गया था। इसका नमूना ये है कि 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने पाकिस्तान के पहले गवर्नर जनरल की हैसियत से हलफ उठाया। लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस सर अब्दुल रशीद ने आपसे हलफ लिया। इस रोज़ यानी 15 अगस्त 1947 को कायदे आज़म ने पहली बार रेडियो पाकिस्तान से पाकिस्तानी कौम से भी खिताब फरमाया और फिर कायदे आज़म ने पाकिस्तान की काबीना 15 अगस्त 1947 को तश्कील दी। जी हाँ दोस्तों, वज़रा के नाम और वजारतें इस तरह हैं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह गवर्नर जनरल, नवाबजादा लियाकत अली खां वजारत उज़्मा और अमूर खारजा, दौलत मुश्तरका और दिफा, सरदार अब्दुल रब नश्तर वज़ीर मवासलात, मलक गुलाम मोहम्मद वज़ीर मालियात, इब्राहिम इस्माइल चंद्रीगर वज़ीर तजारत, सनत और तामीरात, फजल रहमान वज़ीर तालीम, अमूर दाखिला, इतलात व नशरियात, आबादकारी और सनतो तजारत, जोगिंदर नाथ मंडल वज़ीर कानून, राजा गजनफर अली खान वज़ीर खुराक, सेहत, ज़राअत, महाजरीन व आबादकारी, मोहम्मद ज़फ़रुल्लाह खां अमूर खारजा और दौलत मुश्तरका, पीरजादा अब्दुल सत्तार खुराक, ज़राअत, सेहत, कानून और मेहनत, ख्वाजा शहाबुद्दीन वज़ीर दाखिला, मुश्ताक अहमद गोरमानी बे महकमा अमूर कश्मीर। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चलें कि बाहैसियत गवर्नर जनरल आप सिर्फ 1 रुपया माहाना तनख्वाह लेते थे। 18 अगस्त 1947 को ईद उल फितर के मौके पर अहलियाने पाकिस्तान से खिताब फरमाते हुए कहा कि इसमें शक नहीं कि हमने पाकिस्तान हासिल कर लिया है, लेकिन ये तो महज आगाज़ है। अब बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां हमारे कंधों पर आन पड़ी हैं और जितनी बड़ी जिम्मेदारियां हों उतना ही बड़ा इरादा और उतनी ही अजीम जदोजहद का जज्बा हम में पैदा होना चाहिए। पाकिस्तान हासिल करने के लिए जो कुर्बानियाँ दी गई हैं, जो कोशिशें की गई हैं, पाकिस्तान के तश्कीलो तामीर के लिए भी कम अज़ कम उतनी ही कुर्बानियाँ देना और कोशिशें करना पड़ेंगी।
हकीकी मानों में ठोस काम का वक्त आ पहुंचा है और मुझे पूरा यकीन है कि मुसलमानों की जहानत व फतानत इस बारे अजीम को आसानी से बर्दाश्त करेगी और इस बज़ाहिर पेचीदा और दुश्वार गुजार रास्ते की तमाम मुश्किलात को आसानी से झेलेगी। 30 सितंबर 1947 को पाकिस्तान अक़वाम मुत्तहिदा का रुकन बना। 24 अक्टूबर 1947 को ईद उल अज़हा के मौके पर कौम के नाम पैगाम दिया कि हम जितनी ज़्यादा तकलीफ़ें सहना और कुर्बानियाँ देना सीखेंगे उतनी ही ज़्यादा पाकीज़ा, खालिस और मजबूत कौम की हैसियत में उभरेंगे। जैसे सोना आग में तपकर कुंदन बन जाता है। 30 अक्टूबर 1947 को पंजाब यूनिवर्सिटी ग्राउंड में महाजरीन से खिताब किया और उन्हें सब्र की तलकीन की। इसी रोज़ जलसाए आम मुनक्दा लाहौर से खिताब करते हुए फरमाया कि बाज़ लोग ये सोचते होंगे कि 3 जून 1947 के मंसूबे को कबूल करना मुस्लिम लीग की गलती थी। मैं उन्हें बताना चाहता हूँ कि उसके सिवा कोई और इकदाम इतना ज़्यादा खतरनाक और तबाहकुन होता कि उसका तसव्वुर भी नहीं किया जा सकता। 15 जनवरी 1948 को सलामती कौंसिल में मसला कश्मीर पर बहस हुई। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि 23 जनवरी 1948 को बहरी अदारा दिलावर की रस्में इफ्तिताह अपने दस्ते मुबारक से की और 25 जनवरी 1948 को बार एसोसिएशन कराची से खिताब करते हुए फरमाया कि मैं उन लोगों की बात नहीं समझ सकता जो दीदा दानिस्ता और शरारत से ये प्रोपोगंडा करते रहते हैं कि पाकिस्तान का दस्तूर शरीयत की बुनियाद पर नहीं बनाया जाएगा। इस्लाम के असूल आम जिंदगी में आज भी इसी तरह काबिल इतलाक हैं जिस तरह 1300 साल पहले थे। इस्लाम महज रसूम व रवायात और रूहानी नजरियात का मजमुआ नहीं है। इस्लाम हर मुसलमान के लिए ज़ाब्ता हयात भी है जिसके मुताबिक वो अपनी रोज़मर्रा ज़िंदगी, अफ़ाल व अमाल, हत्ता के सियासत व माशियात और दूसरे शोबों में भी अमल पैरा होता है। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि 28 फरवरी 1948 को कायदे आज़म मुस्लिम लीग की सदारत से सबकदोश हो गए। 1 जुलाई 1948 को स्टेट बैंक ऑफ पाकिस्तान की रस्में इफ्तिताह फरमाई। इसकी इब्तदा 3 करोड़ रुपए से हुई। इस बैंक में हुकूमत ने 51% और दीगर सनतकारों ने 49% सरमायाकारी की। कायदे आज़म ने इस तकरीब के मंदोबीन से खिताब किया और यही खिताब उनकी ज़िंदगी का आखिरी खिताब था। इस खिताब के आखिरी अल्फाज ये थे कि मुझे यकीन है कि ये बैंक बढ़ते बढ़ते हमारा सबसे बड़ा कौमी अदारा हो जाएगा और सारी दुनिया में अपने फ़राइज़ पूरी कामयाबी के साथ अंजाम देगा। जी हाँ दोस्तों, क़याम पाकिस्तान के बाद जब मसला कश्मीर अक़वाम मुत्तहिदा में पहुँच गया तो आपने उनसे 1948 में कराची में एक बयान में फरमाया कि मैं कश्मीर के मसले के बारे में कुछ नहीं कह सकता क्योंकि अक़वाम मुत्तहिदा इस पर गौर कर रही है और इन हालात में मेरी राय का इजहार सूरत हाल को मज़ीद बिगाड़ सकता है। कायदे आज़म की ये ख्वाहिश थी कि वो कश्मीर को भी आज़ाद कराएं, लेकिन ज़िंदगी की कैद से आज़ाद होने से चंद रोज़ कबल आपने फरमाया कि कश्मीर सियासी और फौजी एतबार से पाकिस्तान की शाहरग है। कोई खुददार मुल्क और कौम ये बर्दाश्त नहीं कर सकती कि अपनी शाहरग को दुश्मन की तलवार के हवाले कर दे। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि 14 जुलाई 1948 को डॉक्टर साहबान के मशवरे से आप ज़ियारत तशरीफ ले गए। शदीद बीमारी से कबल आपका वजन 112 पाउंड था जबकि आखिरी अयाम में सिर्फ 70 पाउंड रह गया था। 11 सितंबर 1948 को खुसूसी तियारे के जरिए आपको ज़ियारत से कराची लाया गया। हफ्ते की रात आप 10:45 पर अपने खाल के हकीकी से जा मिले। आपने 71 साल 8 माह और 18 दिन उम्र पाई। आपकी नमाज जनाजा मौलाना शबीर अहमद उस्मानी ने पढ़ाई और आपको कराची में दफन किया गया। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन आपके आखिरी अल्फाज थे। अल्लाह पाकिस्तान। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि मज़ार कायद कराची में एम.ए. जिन्ना रोड पर वाक़े है। कमिश्नर कराची सैयद हाशिम रज़ा ने मज़ार के लिए जगह का इंतखाब किया। 8 फरवरी 1960 को मज़ार कायद की तामीर का संगे बुनियाद सदर पाकिस्तान मोहम्मद अयूब खान ने रखा। बम्बई के माहिर तामीरात याहिया मरचटला ने मज़ार का नक्शा बनाया जबकि हतमी मंजूरी मोहतरमा फातिमा जिन्ना ने दी। 31 जुलाई 1960 को मज़ार की तामीर शुरू हुई।
कायदे आजम की कब्र 8 फीट गहरे तहखाने में वाक़ है। आपकी लहद के एक पोटहरे की लंबाई 13 फीट 3 इंच और चौड़ाई 8 फीट 10 इंच है। जी हाँ दोस्तों, कायदे आजम मोहम्मद अली जिन्नाह की वसीयत के मुताबिक मज़ार की बुनियाद में करारदादे पाकिस्तान की दस्तावेजात, पुराने सिक्के और कायद की मुख्तसर सवाने उम्री रखी गई है। गुंबद का बैरूनी कतर 72 फीट और अंदरूनी कतर 70 फीट है। गुंबद 120 फीट ऊंचा है। मज़ार के तावीज़ पर सूरतुल फातिहा की एक आयत और सूरतुन नसर पूरी कुंदा है। खताती अब्दुल हमीद देहलवी ने की है। मज़ार कायद का रकबा पहले 6500 मुरबा गज था, लेकिन 31 मई 1974 को जुल्फ़कार अली भुट्टो के दौरे हुकूमत में मज़ार के रकबे में इजाफे की मंजूरी दी गई। जी हाँ दोस्तों, मैं आज जब अपने इस वतने अजीज की हालत देखती हूँ तो बेसाख्ता अपने मोहसन का फरमान याद आ जाता है। उन्होंने फरमाया था कि मैं देहात में गया हूँ, लाखों करोड़ों अफराद को एक वक्त की रोटी भी नहीं मिलती। क्या यही तहजीब व तमद्दन है? क्या यही पाकिस्तान का मकसद है? क्या आप देख नहीं रहे कि करोड़ों इंसानों का इस्तेहसाल हो रहा है? क्या उन्हें एक वक्त की ग़िज़ा भी फराहम नहीं की जा सकती? अगर पाकिस्तान इसी का नाम है तो मुझे ये नहीं चाहिए। जी हाँ दोस्तों, यहाँ आपको बताते चले कि सन 1948 में कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद फातिमा जिन्नाह पर 1951 तक अगले 2 साल के लिए कौम से खिताब करने पर पाबंदी लगा दी गई थी। मोहतरमा फातिमा जिन्नाह एक स्टेट वुमेन, सियासतदान और पाकिस्तान के सरकर्दा बानियों में से एक थीं। वो मोहम्मद अली जिन्नाह की बहन और सियासी साथी भी थीं। कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह की वफ़ात के बाद उन दिनों की हुकूमत ने मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को आज़ादी के साथ अपने ख्यालात का इजहार करने से रोकने की कोशिश की। जी हाँ दोस्तों, मोहतरमा फातिमा जिन्नाह के ऐसे ही एक खिताब के दौरान सरकारी रेडियो चैनल के डीजे ZA बुखारी को एक सरकारी एहलकार का फ़ोन आया, जिसमें उन्होंने मोहतरमा फातिमा जिन्नाह की तकरीर को उस वक़्त बंद करने को कहा जब उन्होंने मुल्क के बानी कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्नाह के बारे में हुकूमत के संगदिल रवैये पर तनकीद शुरू की कि उन्हें कैसे एक पुरानी एम्बुलेंस में मरने के लिए छोड़ दिया गया। जिन्नाह की बरसी पर जब मोहतरमा फातिमा जिन्नाह अपनी तकरीर कर रही थी तो रेडियो पाकिस्तान ने दोबारा नशरियात बंद कर दी। कुदरतुल्लाह शहाब शहाबनामा 1986 में लिखते हैं, कायदे आज़म की रखलत के बाद उस वक़्त के हुक्मरानों ने मोहतरमा फातिमा जिन्नाह को वो इज्जत और मुकाम नहीं दी। जी हाँ दोस्तों, वीडियो पसंद आई है तो लाइक कर दें और अगर चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।